आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां सुनील धनवंता के आने के बाद निजामाबाद तहसील में आई कामकाज की नई गति। बार एसोसिएशन मंत्री ने की खुलकर सराहना। निजामाबाद तहसील में इन दिनों कामकाज की रफ्तार और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर हर ओर चर्चा है। तहसील बार एसोसिएशन के मंत्री चंद्रेश गौतम ने बताया कि जब से उप जिला अधिकारी यानी एसडीएम सुनील धनवंता ने कार्यभार संभाला है, तभी से तहसील में काम करने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। लोगों को अपने कार्यों के निस्तारण के लिए अब लंबे समय तक भटकना नहीं पड़ रहा है। चंद्रेश गौतम ने कहा कि सुनील धनवंता एक कर्मठ, पारदर्शी और परिणाम मुखी अधिकारी हैं, जिनके आने के बाद से तहसील में न केवल कामों में तेजी आई है, बल्कि अनुशासन भी स्थापित हुआ है। पहले जहां फाइलें महीनों तक लंबित पड़ी रहती थीं, वहीं अब अधिकांश कार्य समय सीमा के भीतर पूरे हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि तहसील के कर्मचारियों में अब समय की पाबंदी और जवाबदेही बढ़ी है। सभी कर्मचारी नियमित रूप से समय पर तहसील पहुंच रहे हैं और जनता के कार्यों में तत्परता दिखा रहे हैं। इससे जनता का प्रशासन पर भरोसा भी बढ़ा है। बार एसोसिएशन मंत्री ने बताया कि सुनील धनवंता के निर्देशन में अब तक लगभग 2000 फाइलों का निस्तारण किया जा चुका है। इससे वर्षों से अटकी कई महत्वपूर्ण फाइलें अब पूर्ण हो चुकी हैं। जनता को न्याय और राहत मिल रही है। उन्होंने कहा कि तहसील प्रशासन ने IGRS यानी इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। शिकायतों के त्वरित निस्तारण के कारण निजामाबाद तहसील ने पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जो क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। चंद्रेश गौतम ने आगे कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि आम नागरिक, अधिवक्ता और कर्मचारी सभी तहसील के कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं। सुनील धनवंता जी की कार्यशैली और जनता के प्रति संवेदनशील रवैया इस बदलाव का मुख्य कारण है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में तहसील निजामाबाद प्रदेश में नंबर 1 का स्थान प्राप्त करेगी। उन्होंने कर्मचारियों और अधिवक्ताओं से भी अपील की कि वे इस सकारात्मक माहौल को बनाए रखने में सहयोग करें। मेरा नाम चंद्रेश गौतम है। मैं तहसील बार एसोसिएशन निजामाबाद का मंत्री हूँ। जब से निजामाबाद तहसील में एसडीएम सुनील कुमार धनवंता आए हैं, तहसील और वो कैसे चल रही? जब से हमारे तहसील में सुनील कुमार धनवंता जी आए हैं, तब से इस तहसील का कायाकल्प पलट गया है। इस तहसील में पत्रावली समय से मिल रही है, मुकदमा भी समय से निस्तारित हो रहे हैं, और जितने भी कर्मचारी हैं, लेखपाल हो चाहे बाबू हो, सारे अपने समय से ड्यूटी पर काम कर रहे हैं। फाइलें जो इंतजाम पड़ी थी, जो फाइलें जो है धूप चाट रही थी, उनका निस्तार नहीं होता था, तो उसको लेकर क्या करें? इस समय सुनील कुमार धनवंता जो हमारे एसडीएम हैं, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, अपने अदालत की फाइल लगभग 2000 निस्तारित कर दी है। और IGRS में हमारा तहसील जो है 2 बार पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 किया ही है। जब तहसील की जो समस्याएं थी और अधिवक्ताओं की हित को लेकर जो आप लोगों ने क्या प्रयास किया? अधिवक्ताओं का हित जो है, जो जनता का हित है, वही अधिवक्ता कराते हैं। तो हमारे जो बातकारी उनका हित हमारे वकील साथी कराते हैं और अच्छा चल रहा है। इस वक्त किन मुद्दों को लेकर आप लोग मांग कर रहे हैं? किन मुद्दों को? बार काउंसिल ऑफ इंडिया से हम यह मांग कर रहे हैं कि हमारे अधिवक्ता बंधु आए दिन गोली से मारे जा रहे हैं, उनको लोग मार पीट रहे हैं। तो हमारा यह कहना है कि हमें जो है इस समय अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की आवश्यकता है और इसको लागू किया जाए, यही हमारी सरकार से मांग है। क्या सुनवाई हो रही है? यहाँ अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है, न बार काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से, न बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के माध्यम से कोई सुनवाई नहीं। तो जब आप लोग पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं, और जब अधिवक्ताओं की जान सुरक्षित नहीं रहेगी, तो कैसे वो काम करेंगे? अब इसके लिए सरकार जिम्मेदार है ना, उसको चाहिए कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे। अधिवक्ताओं का जीवन बीमा, अन्य जितनी भी सुविधाएं हैं। अब झारखंड ही देखिए, एक छोटा सा राज्य है जहाँ अधिवक्ताओं को 5000 वेतन मिलता है, पुराने को 14000 वेतन मिलता है। लेकिन हमारा तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की सरकार सोचे
भारत सरकार सोचे। तो सरकार क्या न्याय देने का काम कर रही है? सरकार इस समय न्याय तो अन्य जिलों की अन्य तहसीलों का मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमारे तहसील में सुलभ न्याय सबको मिल रहा है। सारी पत्रावलियां को जो आज से डंप पड़ी थी नियर अबाउट 20 साल की, सब आदेश हो एसडीएम द्वारा आदेश कर दिया गया। तो तहसील में जो भी विकास हुआ किस सरकार के नाम होगा? निजामाबाद में अधिवक्ताओं के लिए जो भी कुछ हुआ है वह समाजवादी पार्टी का जो है मिला है, चाहे वो बड़ा हाल हो चाहे छोटा हो। इसके बाद एक भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जिसमें हम आपको बयान दे रहे हैं, ये हाल भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मिला है। और हमारे समाजवादी पार्टी के वर्तमान सांसद दरोगा प्रसाद सरोज जी यहाँ जो है एक वो सोलर पैनल दिए हैं, जिससे हमारे अधिवक्ता साथियों को इस समय पंखा बिजली मिल रही है। निजामाबाद तहसील को आपकी किन चीज़ों की जरूरत है? टीन शेड है, चैम्बर है, क्या सब सही है? हमारे निजामाबाद तहसील के लिए हमको उम्मीद है कि वो और बैठने के लिए जो है छत मिलेंगे। जैसा कि हमारे एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं रणविजय राय जी, वह विजय पाठक जी से पैसे की मांग किए हैं। स्वीकृत होगा कि नहीं ये मैं नहीं जानता।